This Gaddar जो writes a story, a selective narrative, I think is much more dangerous than anything else. गद्दार कौन है जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है या कर रहा है? तो जो गिद्ध है ना वो ऊपर उड़ता रहता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि मैं कब मौका मिले और मैं अटैक करूं और उसका इस्तेमाल करूं। अब उसको कैसे शेप करना है थ्रू इंस्टा, थ्रू सोशल मीडिया एल्गोरिथम, हाउ टू मैनेज, हाउ टू किसी चीज को बढ़ा के बताना है, किसी चीज को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, इंडिया के हाथ में नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव आवर सिस्टम। तो थोड़े से बाहर से आए ना, वो कौन सी 1 लाख आर्मी को लेकर के आए और उन्होंने करोड़ों के ऊपर कंट्रोल किया। वो कुछ 100 या 1000 आए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके हम पे हमारे ऊपर राज। सो वो राज पहले फौज के हिसाब से होता था, डिप्लोमेसी से होता था, आज वो सोशल मीडिया और प्रोटेस्ट के हिसाब से। कि सोशल मीडिया का जो मेटा है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो सोशल मीडिया इज आल्सो नॉट फेयर, फ्री एंड फेयर। एवरी सिस्टम, मी एंड यू बिलीव इन सर्टेन आइडियोलॉजी। एक मैडम है, बड़ी फिल्म स्टार है, उन्होंने बोला है कि बुड्ढे 5 बार बाथरूम मतलब करते हैं। Richa Chadda, you're not. Whichever, I don't want to take. No, I'm naming her because it's Yeah. she has said it. Yeah, but you know, is that good? I'm not only worried about her parents, I'm more worried about her children. So I don't want to brush every Gen Z, every youth in this manner. They are fringe, they are very minuscule. लाखों में 1 या 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे. I don't think so everybody is happy. I like to believe it. ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए अल्कोहल बहुत जरूरी है. We are hearing from a cool journal who doesn't drink. Yeah. I didn't drink, I don't smoke, I don't do drugs. Never. मेरे 7 10 हो रहे हैं कश्मीर के अंदर. मुझे कोई पैसा नहीं देने की जरूरत। लोग कहते हैं ना पैसा देना पड़ता है कवर लेने के लिए। Never. मतलब मैं डंकिंग छोड़, बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना प्यार करते हैं वो. दे आर पेट्रियट्स, उनकी वॉइस नहीं है ना, वो आप उनके भाई अगर कल को द वायर और द रॉयटर्स हैव टू टेक इंटरव्यू, वो देशभक्त का इंटरव्यू तो लेना चाहेंगे, वो तो उसी का लेना चाहेंगे जो एक नेटवर्क है जो वहाँ की स्टोरी सुनाता है, एक नैरेटिव जो बोलते एक नैरेटिव है, और उसको फ्यूज करेंगे एंड दैट नैरेटिव नाउ विद एल्गोरिथम मनी विल पेस। हम वो आपका वो बाय द वे वो भी इंडियन है जो स्टोरी बना रहा है, ठीक है, वो भी सिलेक्टिव स्टोरी बना रहा है, वो भी पैसे के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपसे कि वो ज़्यादा गद्दार है कि वो एक सिविलियन जिसके दिमाग को भरा गया है और वो कई बार आपके ऊपर पत्थर उठा देता है, वो आपको गद्दार है। This Gaddar जो writes a story, a selective narrative, I think is much more dangerous than anything else. तो सर सभी सम टोटल का मिश्रण करते हैं, उन 2 चीज़ों को रिलेट करके एक सवाल पूछता हूँ आपसे. आपने जंग भी लड़ी है, आपने नैरेटिव वॉर्स भी लड़ी हैं बिकॉज यू वर पार्ट हेडिंग इन GPI, एंड आप ये भी देखते हो लोग किस तरीके से भटके गए, उन्हें ट्रैक पे कैसे लाए, कहाँ पार्डन करना है, कहाँ नहीं करना है. और आपने ये बात 2 बार ही बोली, बहुत बखूबी बोली कि गद्दार कौन है जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है या कर रहा है. अब कश्मीर और गुरेज की वादियों से मैं आपको जंतर मंतर पे लेके आता हूँ. आप वैसे दिखते नहीं है बट एक सीनियर सिटीजन और मैच्योरिटी के साथ और इतने एक्सपीरियंस के साथ, हाउ डू यू लुक एट दिस एंटायर सिचुएशन? ये आक्रोश है, ये गद्दारी है, ये भटके हुए यूथ है, ये नैरेटिव बिल्डअप है, एंड बिकॉज ये हमारे अंदर तो हो रहा ही है. इसमें मैं एक और चीज़ कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि इस पर भी कई चीज़ें हैं कि पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, खतरे में है, डिक्टेटरशिप चल रही है. हाउ डू यू लुक एट इट विद ऑल द एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट, दिस सिचुएशन, एंड फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज व्हाट यू एक्सपीरियंस व्हाइल इन यूनिफॉर्म? नहीं, मैं देखो यूनिफॉर्म और नॉट इन यूनिफॉर्म, पहले सबसे पहले तो मैं एक नागरिक हूँ ना, सिटीजन जी, फिर सोल्जर हूँ, फिर ऑफिसर हूँ, और फिर उसके बाद मेरे पास जिम्मेदारियाँ रही हैं. मेरा सर अर्थात मतलब मैं टेन्योर कंपैरिजन से था. सो मैं बट बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, जब आप कश्मीर गुरेज की बात करते हैं ना, मैं एक्चुअली बता दूँ सबसे खूबसूरत जगह अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत जगह वहाँ पे खूबसूरत है जम्मू में, कश्मीर में लोगों को पता नहीं, हम तो सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम को जानते हैं, बिकॉज मच मोर ईजियर एंड द टूरिस्ट ऑल्सो, टैक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. गुरेज इज ऑसमली ब्यूटिफुल एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस जो मैं जम्मू रीजन में और इधर गया हूँ, इन दोनों के अलावा अवेलेबल है.
इनसे भी कई खूबसूरत जगह ऐसी हैं जो आपको कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो एंड टॉक इनफ अबाउट इट. कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जो एक नैरेटिव का सिस्टम होता है, माइंड को पॉइजन करने का सिस्टम होता है, ये बिना किसी इंसिडेंट के नहीं होता. कई बार इंसिडेंट किया जाता है, कई बार हम इंसिडेंट दे देते हैं. जैसे जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है. जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो उनकी लीडरशिप ने समय लिया और एक उनके माइंड में एक डाउट था कि मैं तो यार इंडिपेंडेंट रहूँगा. ठीक है, उनके किंग के अंदर भी था, उनके सदर रियासत, उनके लोगों के जो उनकी एडवाइजर टीम थी, करेक्ट, वो विल बी ऑल डिटेल कंटेंशियस. और इवन जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था एक तरीके से शेख अब्दुल्ला के दिमाग में, वो भी ये सोच रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ऐसा रहे कि मैं ही यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट देश का डेमोक्रेटिक लीडर में बन जाऊँ. करेक्ट. ठीक है. और इवेंचुअली हर एक आदमी पता है क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं राजा बनूं, पॉलिटिकल हूं, चाहे ट्रूली राजा हूं. एवरीबडी वांट्स टू कंटिन्यू रूलिंग. I should have luxuries, I should not be questionable, Yeah. and I should be loved. या लव बस. And नैरेटिव होना चाहिए कि मैं जनता की सोचूं. तो इवन शेख अब्दुल्ला ने भी कई चीजें ऐसी करी जानबूझ करके कि ताकि वो भी रहे हमेशा रेलिवेंट. तो कई बार उन्होंने राजा हरी सिंह की कहते हैं को हिलाने की कोशिश करी कि उन्होंने राजा ये तो मजा नहीं आया तो ऐसे कर लो. सो दीज आर ऑल अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट सी, बट देयर इज अ कॉज. अगर हम यूएन में नहीं गए होते इस चीज को, तो ये कॉज इंटरनेशनल होता ही नहीं. तो उसको लेकर के और उसकी नैरेटिव्स को शेप करना, अब यूएन की जो पूरे सीक्वेंस क्लॉज हैं उसको कोई पढ़ता नहीं है. किस हिसाब से पाकिस्तान ने कबायलियों का इस्तेमाल किया उसके बारे में कोई बात नहीं करता. कैसे 1965 में जिब्राल्टर हुआ और कैसे कश्मीरियों ने पकड़ के पाकिस्तान के लोगों को इंडियन आर्मी को दिया, किस हिसाब से. नो, वी डोंट टॉक ऑफ इट, बट पाकिस्तान इनको सप्रेस करके उसको आई डोंट कैंपेन में बनाता है. तो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी ये है कि कश्मीर के अंदर एक लार्जर पॉपुलेशन किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है और पाकिस्तान एक न्यू टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे चलता है, थियोक्रेटिक. सो देयर इज अ रीजन टू फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट. ठीक है, एंड दैट इज वेयर नेटवर्क शिपिंग हैपेंस. अब आपने दिल्ली की बात करी, लीक्स, पेपर लीक्स एक जेन्युइन रीजन है. Was it, did it happen only in 2026? क्या 2025 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 2004 में नहीं था, 1955 में नहीं था? क्या करप्शन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें लोगों ने गलत काम किया, ये यू मस्ट हैव हर्ड ना, यूपीएससी के अंदर एक गलत सर्टिफिकेट दे करके कोई पूना की एक आईएएस ऑफिसर है वो आ गई. ये जो सिस्टम को करप्ट करने वाली जो मैकेनिज्म है ये हमेशा रहती है. राइट, नो कंट्री इज परफेक्ट. हम चाइना का एग्जांपल देते हैं, चाइना के अंदर भी ये सब चैलेंजेस हैं, यूएस में है, हर जगह पर है. सो एक रियल चैलेंज, एक प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग. अब उस प्रॉब्लम को कब यूज करना है एज ए टूल टू कंट्रोल अ कंट्री और बिहेवियर ऑफ अ गवर्नमेंट or people is a tool in hand not only of the local political parties, but there are a number of international organizations, countries who will use it. तो प्रॉब्लम यार गैप तो हमारे में है और उस गैप का इस्तेमाल करने वाले हर जगह मिलेंगे. तो जो गिद्ध है ना वो ऊपर उड़ता रहता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि मैं कब मौका मिले और मैं अटैक करूं और उसका इस्तेमाल करें. ठीक है, अब रही बात सेंटिमेंट की, तो जाहिर है अगर लीक हो रहे हैं तो गवर्नमेंट विल बी ब्लेम फॉर इट, सिस्टम विल बी ब्लेम फॉर इट, और लोग हमेशा उस चीज के ऊपर सेंसिटिव होंगे बिकॉज इवेंचुअली द चिल्ड्रन आर अफेक्टेड. Affects the common man. It affects the common man and it is genuine. Right? अब उसको कैसे शेप करना है, थ्रू इंस्टा, थ्रू सोशल मीडिया एल्गोरिथम, हाउ टू मैनेज, हाउ टू किस चीज को बढ़ा के बताना है, किस चीज को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, इंडिया के हाथ में नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव आवर सिस्टम. ये दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय आउटसाइडर्स. सो अगर ये सब चीजें नहीं होती,
अगर हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का चैलेंज, कास्ट डिवाइड, रिलीजन डिवाइड, वी वर ऑल लिविंग टुगेदर। मगर जब इसको हम पॉलिटिकल यूज के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हम यूज करते हैं, तो जाहिर है जो आपका दुश्मन है वो आपके खिलाफ इसका यूज करे, वो क्यों छोड़ देगा? ठीक है। एंड व्हाई डू यू थिंक 1000 साल से हमको, 500-600 साल से हमको रूल किया गया है? मैं रूल करने वाले तो थोड़े से बाहर से आए ना, वो कौन सी 1 लाख आर्मी को लेकर के आए और उन्होंने करोड़ों के ऊपर कंट्रोल किया? वो कुछ 100 या 1000 आए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर राज किया। सो वो राज पहले फौज के हिसाब से होता था, डिप्लोमेसी से होता था, आज वो सोशल मीडिया और प्रोटेस्ट के हिसाब से होता है। सो कॉज ऑफ प्रोटेस्ट इज राइट, बट उसका जो मिसयूज इवेंचुअली जो सिस्टम करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, that is dangerous. So that will be always used to divide the country. But the good part also is that people also understand. Eventually, it's a double-edged sword, sir. It's a double-edged. But you see, क्या होता है कि वो फिर it is defensive. You know, the government, this government or any government, will always be reactive. It cannot take preemptive action कि आप जंतर मंतर पे किसी को बैठने नहीं दोगे, प्रोटेस्ट होगा। अब लोग उसको पीछे पीछे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको फेल करने की, उसको यूज करने की, उसको मिसयूज करने की। देयर इज अ होल इकोसिस्टम विच विल बी देयर व्हिच विल ट्राई एंड यूज इट, एंड उन्होंने यूज करना है क्योंकि उनको उससे पैसा मिलता है। ठीक है, इट इज नॉट जेन्युइन स्टूडेंट्स। भाई जेन्युइन स्टूडेंट के पास में इतना समय नहीं है कि वो आकर के वहां पे लड़े। You think, sir, our students are misused in this? Yeah, obviously. Anybody in Jammu and Kashmir, the Jammu Kashmir people were misused, no? By who? By the political system? Price common. By price common. But look at the advantage. Even in this misuse, the government, which was taking actions in a staged manner, जिस तरह वो ले रहे होंगे मुझे पता नहीं, have gone for a overhaul. ठीक है, has institutionalized systems, has increased punishment, but I am again warning. आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम, आप नया सिस्टम बना लोगे, ये कल को करप्टेबल नहीं होगा? बिकॉज कितना भी डिजिटल डेटा सिस्टम को आप यूज करो, डिजिटल प्रोसेस को यूज करो, इवेंचुअली इसका मिसयूज करने वाला कौन, उसको करप्ट करने वाला कौन? हमारे ही लोग थे। सो जो लोग इसको मैन करेंगे उनमें आप तोड़ोगे और फिर कल को यही चीज होगी। इवेंचुअली इस पूरी लड़ाई के अंदर एनटीए लोग भूल गए, गवर्नमेंट के ऊपर आ गए। ठीक है, करेक्ट। और जो लास्ट माइल पे उनका प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे पेपर लीक हुआ था, वो भूल गए। फिर उसके अंदर लोग भूल गए किसने खोला, किसने निकाला, कौन इसके पीछे था। जो एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं, जो तैयारियां कराते हैं, जो टीचर्स आपने दिए। नाउ इफ आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं पुराने ज़माने से एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और मैं भी आज उस पूरी हायरार्की में हूँ। मैंने वो एक क्वेश्चन पेपर निकाला या कुछ करप्ट किया और उसको दे दिया आगे टू क्रिएट द सिचुएशन एंड प्लान। सो अगर आप नेपाल का देखोगे, बांग्लादेश का देखोगे, दोनों के अंदर जो मूवमेंट्स हुए थे उसकी रिहर्सल पहले हो चुकी थी। एक बार 3-4 महीने पहले रिहर्सल हुई थी। पहले वो प्रो मोनार्किस का एक वेव आया, फिर वो करप्शन पे आ गए 3-4 महीने के अंदर। सो टेस्ट बेड वाज डन। सेम हैपेंड इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश का पहला फुट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था थ्रू सोशल मीडिया, वो 3 या 4 महीने पहले हुआ था। देन अगेन इट हैपेंड, जिसके अंदर किलिंग्स हुई बड़ी कैलिब्रेटेड। इसके अंदर भी जो सुनने में आ रहा है, एक कोशिश ये थी कि कुछ लोग मर जाएं, कुछ चुप कर जाएं और फिर देखो कैसे आग होगा। सो यू नो दिस जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों जब मिलते हैं, दरवाजे एक्सटर्नल के लिए भी हम अंदर से ही खोल गए, बाहर से नहीं खोल। सर, क्योंकि मैं ये ना इस टॉपिक पे थोड़ा आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे देयर इज एन इक्वल क्रिटिसिज्म की they have a lobby and they have a loyalty, and then there is the social media जिसमें algorithms work कर रही हैं। and हमने हाल ही में देखा कि even the prime minister's video was so lobby कहाँ नहीं है exactly। so अगर and to say of legacy media, क्या, look, I'm not for BJP or Congress or anybody,
we can all go back to history. And social media is so beautiful कि वो उठा के फेंक रहे, राइट, ठीक है. अभी एक वो एनडीटीवी वाले एक बच्चे का एक जर्नलिस्ट का आया कि एनडीटीवी के अंदर जो पुराने रिपोर्टर्स थे कितने ऑनेस्ट, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. अब उसकी बेचारे की उसकी उम्र ही नहीं है उस हिस्ट्री को जानने की. करेक्ट. उसको रेडियो टेप्स के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता. ये तो जो एनडीटीवी के ही लोग थे वो खुद बोलते थे कि हम ही गवर्नमेंट बना रहे हैं और हम ही बताएंगे कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है. सो द पावर ऑफ मीडिया वॉज ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एवर, ठीक है. एंड इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां तो बिल्कुल ही सब एब्सोल्यूट है. यहाँ तो फिर भी दैट गाय हैज कम आउट इन एनडीटीवी. बच्चों ने प्रधानमंत्री को तो पहले तो देना नहीं चाहिए, एज देखो, ठीक है. फिर जिस हिसाब की भाषा आपने यूज करी, मैं कभी नहीं सोचता कि हमारे बच्चे और खासतौर से हमारा जिंजी इन सब भाषा का इस्तेमाल इवन टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए करेगा. आई नेवर थॉट, मतलब दिस इज द लोएस्ट डिसअपॉइंटमेंट व्हिच मतलब या द गुड पार्ट इज दैट सारे बच्चे ऐसे नहीं. ये जो मीडिया जिन्होंने डाला है दे आर 000 पॉइंट. बिकॉज अभी भी मैं जहाँ जिम में जाता हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जिम, सारे बच्चे यंगस्टर्स हैं. जिस तरह वो रिस्पेक्ट देते हैं आपको, जैसे बात करते हैं, जिस तहजीब से बात करते हैं, आपस में जैसे बात करते हैं, मैंने कभी भी उनको बदतमीजी या गाली वगैरह के साथ बात करते हैं. सो दीज आर ब्लिप्स, दीज आर पेड. लॉट ऑफ देम आर ऑल्सो सेइंग कि हमको पे किया गया. आई एम अवेयर of people who have come from Dubai, right, as groups, only to attend and participate and stay through people who have paid the companies have paid तुम्हें ही रहो. और ये जब प्रोटेस्ट हुई, you know, what is that interest? आपको लगता है वो देश हित में लोग कर रहे थे कि एनटीए ठीक हो जाएगा. So there is much more, and as you said very clearly कि सोशल मीडिया का जो मेटा है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है. तो सोशल मीडिया is also not fair, free and fair. So legacy media, how do you expect legacy media to be free and fair? How do you expect Reuters or international media to be free and fair? Every system, me and you, believe in certain ideology. And जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, तो we'll believe in a certain set of ideology. Journalist is also a human being. He also earns his pay to run that slant. Either keep quiet or write according to it. So when you look at Reuters, you look at Bloomberg, they are following a certain degree of narrative and they can't change. BBC World ने अपने देश के अंदर जो लड़कियों का 250 लाख 500,000 गर्ल्स वेयर रेप, उसका बड़ा अच्छा नाम ग्रूमिंग है. यार वो तो आप उसको ग्रूमिंग बोल दो, नाम उसको चेंज कर दो. एक्चुअली बेसिकली वो रेपिस्ट. इट इज अ रेप यार. आपने बच्चे को, छोटे से टीनेज बच्चे को, 13-14 साल के बच्चे, 11 साल बच्चे को आपने. अब जब बोलने की बारी भी आई तो वो कहते हैं एशियंस, माइग्रेंट्स. दे विल नॉट से पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ के मेयर वगैरह पाकिस्तान. नहीं, इट्स नॉट नाउ. सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, BBC, after all, Britain created Pakistan with a reason. Correct. So it's an ideological institutional mechanism which is working, which will never like India. आप 1000 काम दुनिया के लिए अच्छा कर दो, अगर आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स एंड BBC, रॉयटर्स आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर पॉजिटिव वर्क, इज इम्पॉसिबल. उसमें वो लड़का बोलता है इन एनडीटीवी वाज दैट दे सेइंग यू टू वॉच द स्माइल ऑफ द lady who's interviewing. She is really enjoying that the current government is being fried, because that is how she will earn her money. ठीक है, that is her possible slant. वो उसकी व्यूअरशिप है. वो उसकी व्यूअरशिप है एंड उसका मजा है. वो ये कहता है कि जब हम नेगेटिव होता है उस जगह के अंदर, तो हम उसको पूरी अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते और हम गवर्नमेंट का व्यू हमको देने के लिए कंपेल किया जाता है. आई रीड इट लाइक दिस कि तुम आग के अंदर स्टोक करने का मजा नहीं आ रहा तुमको. सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लेगेसी मीडिया? टू कवर अ स्टोरी as it is, Yes. and then question the government or not. They're not. In case you want to cover as a journalist, why you question government? You just simply say,
that in Manipur, there are two groups who are fighting. Incident has taken place. Why are you then amplifying that incident? Why are you trying to fan that incident? So today, everybody has got a system, and a journalist is thinking today कि मैं आया हूँ, मेरा काम है सिर्फ आग लगाना, मेरे को ताकि लाइमलाइट मिल जाए, मैं भी तो वो ही जो श्रीमान जी बोल रहे थे, वो भी उनको भी सिखाया नहीं. दिस इज व्हाट इज टॉट इन जर्नलिज्म, दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टॉक ऑफ facts, but your fact and my fact may be same, but the truth may be different. But what he's talking of is a truth which moves on to the narrative. And this is my take, that today Gen Z youth should be forewarned and cautioned. पहली बात है, आप जोश के अंदर, और यूथ का जोश होता है, ठीक है, वो कई बार अपने माँ बाप को बुरा भला कह जाता है, और फिर कहने के बाद में उसको रीइंफोर्स करता है, बिकॉज यू नो हैव टू जस्टिफाई ऑल द टाइम. ठीक है, मैंने कहा, गुस्से में कहा, बट कहा तो आप ही थे, ठीक है. सो इट इज बेटर दैट व्हेन यू say something on a distant world, it will never go out. It may be pro, it may be anti, it may be neutral, and especially plus. And I'm so, I think प्रधानमंत्री जी ने कल बोल दिया कि मैं, what a magnanimous, बड़ा दिल. It is magnanimity is all right, but I think it is also wrong to an extent that the people who did it for paid, people who did for money from which came from across, जो क्रिमिनल थे वहां पर थे, उनको नहीं छोड़ना चाहिए. यू कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रीट स्टूडेंट कमिंग आउट, वो उसने माइक देखी, उसको किसी ने एगॉन करा और वो जोश में आकर के बोल गया. आई थिंक दैट discretion should be with the law and order. People who are committed criminals, known to do this, have got slants to do this. They should be taken to task. They should. So, but यहाँ पे ना, I want to dwell it further. आपने 23 अगस्त 1998 की ये बात है. Incidentally, I think 23 children जिनको आपने, जिनके अगेंस्ट कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की थी, वो क्या करने जा रहे थे? वो टेररिस्ट बनने जा रहे थे, राइट? उनको आपने चांस दिया. इंसिडेंटली बाद में आपने जाके देखा दे वर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ. अब आप यहाँ पे मतभेद कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलती की. मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इतनी वाहियात लैंग्वेज यूज की है कि सुनने में भी शर्म आती है. एंड एज यू सेड, इट्स मे बी ओनली अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ अ जनरेशन. वहां पे आप माफी दे रहे हो, यहाँ पे आप इनके लिए सजा के लिए बात कर रहे हैं. सर, मैंने सजा की में बात करी. मैंने क्या बोला कि जो आइडेंटिफाइड नोन क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जो एक पेड सिस्टम के लिए, और आज डिजिटल नेटवर्क के अंदर ये सम्मान किया जाता है, राइट? देखो, आपको गैप ये देखना है कि इनोसेंट कौन है, उस टाइम पे जोश में आके कौन बोल गया. एक यूथ का बिहेवियर, कंडक्ट जैसे माना जाता है एग्रेशन वाला, एक थोड़ा सा वेवर्ड हो जाना, वो कौन था, से लेकर के एक ऑर्गेनाइज्ड, जिसके पीछे एक हिस्ट्री है, जिसके पास पैसा बाहर से आया है, अंदर से आया, फॉर डूइंग एन एक्ट, ठीक है, टू इंस्टिगेट. कई बार किसी बच्चे ने बोला, वो खुद नहीं बोल रहा, उसको बोलने के लिए कोई एगॉन कर रहा है. सो दैट डिस्टिंक्शन हैज टू बी देयर. यू जस्ट कांट, एक हुक्म जब लॉ होता है ना, लॉ ऐसा नहीं होता है कि इट कैन बी सेम लॉ फॉर ऑल सिचुएशन एंड एवरी टाइम. सो दैट इज व्हाई द ग्रेविटी, द कंटेक्स्ट मैटर्स. एंड आई थिंक व्हेन प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर सेज कि मैं माफ करता हूँ, आई होप ही मीन्स दिस. द पर्सन, द पीपल जिनसे गलती से हुआ, जोश के अंदर हुआ, या उनको वाकई में अंदर से गुस्सा था, उसकी वजह से हुआ, वो आदमी माफ होता है. बट जो आदमी पेड है, जो डेलिबरेटली इस काम को कर रहा है, ठीक है, वो नहीं माफ होना चाहिए. बिकॉज फिर तो यही हो जाएगा कि यार मैं कत्ल भी कर दूंगा और फिर मैं माफ कर दूंगा, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई. इशूज ऑन दैट. पीपल हु आर ऑन पे, who have taken financial advantage to do this, and I'm sure there will be people who will be mature. There's not a debate I can dwell upon. But very interesting, I had not thought of it. आपने जो भी connect किया with
दोस 23 यूथ ऑफ कश्मीर और हमारे इस यूथ के प्रोटेस्ट के साथ में बिल्कुल सिमिलैरिटी के हिसाब से हो जाती है, बट दे आर डिसिमिलर। वहाँ पर अगर हमने फायर खोल दिया होता और वो 23 में से कुछ मारे जाते, कुछ बच जाते, ठीक है, वो फायर भी जायज़ होता क्योंकि उनके साथ में 3-4 टेररिस्ट पहले से थे, वो भाग गए। लाइक, मगर यही तो हमारे देश की सेना और बाकी देश की सेनाओं में फर्क है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड टेरिटरीज में आज फायरिंग चल रही है जिसमें लाइव बुलेट्स यूज हो रही हैं, जबकि स्टोन पेल्टिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, डिसेंट है सर, सर डिसेंट है, सिर्फ स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, उसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक मारा। जैसे अभी आप दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं भाई, अगर 125 पुलिस ऑफिसर्स को चोट लगी है तो किसी ने मारा, और देयर इज विजुअल्स अवेलेबल, करेक्ट, जिसके अंदर लोग कूद करके और पकड़ के पुलिस वाले को जमीन के ऊपर डाल रहे हैं और उसके ऊपर मार रहे हैं। आफ्टर ऑल उनकी भी फैमिली है। इश्यूज ऑन, मतलब ये तो जानबूझ करके यू आर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट। और ये कहना कि नहीं आप रास्ता खोल दो, हम तो पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, हम तो प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे, हम आपके घर में घुस जाएंगे बिकॉज आई डोंट लाइक यू, दैट इज नॉट, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। सो सिमिलरली इन दिस केस वी वर, हमारे पास में पावर थी, रीजन था करने के लिए। मगर अब आप देखो, जब आप ये कंपेयर करते हो दोनों को, वो 23 बच्चे पकड़े गए, परिवार को हैंड ओवर करे गए, उनमें से एक भी बच्चा टेररिस्ट नहीं बना। हर एक आदमी एक रिस्पॉन्सिबल भारत का नागरिक बना। फिर मैं उन बच्चों से मिला, वो वीडियोज़ हैं, मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहोगे, और मीडिया वाले थे वहाँ पे, वो पूछ रहे हैं, कश्मीरी मीडिया पूछ रहा है उनसे, वो जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें एक आर्मी ऑफिसर बनना है, हमें फौज में जाना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है। कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे टेररिस्ट बनना है। और मुझे यकीन है कि ये भी जो बच्चे जिन्होंने आज जान के या अनजाने में गलती करी है, ये भी बच्चे जब बड़े होंगे 1-2 साल 4 साल पहले की बात, जब वो थोड़ा सा मेंटल फैकल्टीज डेवलप हो जाती हैं, तो वो पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम कितने बेवकूफ़ी में आ गए और हम सब जवानी के जोश में चले हैं। वो एक समय आता है जब आप पीछे देखते हैं और रैशनल थॉट के साथ देखते हैं कि आपको किसी ने एगॉन किया और आप बेवकूफ़ बन गए और आप गलत रास्ते पर चले गए। यही समझदारी है। मतलब ये तो पिस गए बच्चे फालतू। नहीं, ऐसा नहीं। वो जो बच्चे, सारे बच्चे तो नहीं पिसेंगे ना, जो मैंने फिर से बताया वही पिसेगा। इवन जी सबके पास जिंदगी है। जब ये बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी पे जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू कम आफ्टर देम टुमारो कि नहीं भाई आप उस दिन प्रोटेस्ट में आए थे इसलिए हम आपको नौकरी नहीं देंगे, या आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब नहीं देंगे, या आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे गलत बहुत चीज़ें होती हैं, बट आई डोंट थिंक सो। कितने टेररिस्ट जिन्होंने सरेंडर किया आज एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। हमारे देश के अंदर ही कितने लोगों ने कुछ न कुछ गलत काम किया है, वो भी बाहर जाके नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। एज लॉन्ग एज यू फॉलो द लॉ, यू नॉट अ क्रिमिनल इन योर इंटेंट, इवेंचुअली बाहर निकलने के बाद भी जेल आप एक आम जिंदगी। बट सर इसमें अगेन यू सेइंग दैट ओके फाइन, जिन्होंने पेड़ और जिन्होंने एजेंडा के साथ ऐसा किया, आइडेंटिफाई देम, टेक देम टू टास्क, बिल्कुल, क्योंकि सबके लिए रिहायत नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने गुस्से में होशो आवाज़ में ऐसे जोश में आके बोल दिया, होश आवाज़ खो गए, उनको वी शुड लेट इट गो, मतलब ठीक है माफ़ कर देना चाहिए। परहैप्स लेट मी लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड। प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक है। एक सेकंड के लिए चेयर हटा देते, एज एन एक नागरिक की हैसियत से उनके साथ इस बात की आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इस तरीके की गाली गलौज, परिवार को गाली गलौज देना, उस तहत एज ए सिटीजन ही ऑल्सो हैज़ अ राइट कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, राइट? तो बेशक किसी ने जोश में आके बोला, अभी कल ही की न्यूज़ की थी, नोएडा में वो लड़की के बारे में अरेस्ट वारंट निकला है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, पर काफ़ी उन्होंने अनाप शनाप बोला था। Why one citizen's dignity is taken for granted just because he's a politician? Yeah, should not be, and I really hope कि ये जो अभी हुआ है इससे सभी लोग एक शिक्षा लें। बट मेरा अभी अगला आर्गुमेंट ये होगा कि इसके बारे में मेरे ख्याल से उनके परिवार वालों को ज़्यादा सोचना चाहिए, पेरेंट्स को ज़्यादा सोचना। कई तो पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एगॉन किया है, ठीक है, वो कहते हैं हाँ हाँ बोला गाली दी अच्छी बात है। सो यू नो
वो एक जो इनका वन ऑफ द लीडर्स इज देयर, वो कह रहा है ये तो गाली देना तो बड़ी आम बात है, Cool है। इट्स कूल। इट इज़ नॉट कूल। वो आपको आज लगता है कूल है बिकॉज आप एक्साइटमेंट लगा रहे हो, आप पॉलिटिकल, आपका एम्बिशन है, आपका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट इट इज़ नॉट कूल। कोई भी, इवन इन अमेरिका विच इज़ सो मॉडर्न, कोई भी एक सभ्य परिवार अपने बच्चे को गाली देना नहीं सिखाता। वहाँ भी परिवार हैं जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, जहाँ पे लोग ड्रग्स लेते हैं, जहाँ पे बच्चे के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। दैट इज नॉट अ सोसाइटी नॉर्म। इट इज नॉट कूल। यू कांट गेट अप एंड स्टार्ट कॉलिंग योर फादर। एक पॉडकास्ट चैनल के अंदर कोई अपने ये बता रहा था कि मैंने अपने फादर को समथिंग यू नो दैट then we are living, You don't want to talk about it. even in jungles there is a rule amongst the animals, right? That line is also crossed after some time. So if you want to live in a society and a cultured society, ठीक है, every culture has got a, किसी कल्चर के अंदर, किसी धर्म के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, बट किसी धर्म के अंदर, किसी कल्चर के अंदर आपके पास भी कुछ बंदिशें होती हैं। और हमारी बंदिशें या हमारी जो एम्पावरमेंट है वो 5,000 6,000 की लर्नड पावर से, ये कोई नए सिस्टम से नहीं है। और चलो लेट मी सी, कूल के बारे में मैं कूल मानता हूँ, बट आज यूरोप और अमेरिका उस कूलनेस के फैक्टर में उनकी सोसाइटी की डिग्रेडेशन जो तेजी के साथ हो रही है। पैसा है उनके पास, हम उस पैसे के पास खिंच के जा रहे हैं, हम उस पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास वो पैसा आ रहा है कि अगर हमने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होकर के 1 लाख व्यू बनाया और मुझको इतना पैसा मिल गया, ठीक है, दिस इज द कमर्शलाइज सिस्टम ऑफ द वेस्ट। वो जा कहाँ रहा है वो देख लीजिए। आपने वो स्पेन का भी हालत देखा है ना, यू लुक एट वेयर दे आर गोइंग, यू लुक एट द कंट्रोल सोसाइटीज, हाउ दे आर बीइंग कंट्रोल्ड। सो आपने उस रास्ते पे चलना है और बीइंग कूल कि yeah, me and my dad take hashish together, we have weed together, we drink together. I just want to give an example, live example. 2 daughters, a very empowered, rich, upper middle class family or middle class family, coming from good background. ठीक है, और 5-6 साल 7 साल 10 साल पहले की बात है, हम उनके घर में गए थे और बच्चे भी वो टीनेजर थे। तो आई डोंट ड्रिंक एंड अनफॉर्चुनेटली आई कांट अंडरस्टैंड क्या रीजन है, बट द हस्बैंड वाइफ एंड दोनों बच्चे दे वर हैविंग बियर एंड द गर्ल वाज मतलब इट वाज वेरी वेरी कूल। डैड वाज आल्सो हैविंग सिगरेट, गर्ल्स वर हैविंग सिगरेट, इट वाज कूल। आज 8 साल 10 साल के बाद में जब मिला तो एक बच्चा डिप्रेशन में है, ठीक है, फादर अभी मदर ने सबने छोड़ दिया है, मदर इज इन डिप्रेशन, और वो कहता है कि वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये कूलनेस के चक्कर में हमने जो किया, फिर हम उस लाइन को कभी रोक नहीं पाए और वो लाइन काफ़ी आगे निकल गई। और वो स्टोरी लंबी है एंड नाउ ही हैज़ कम बैक एंड दैट टाइम आई हैव सेड कि इट इज़ नॉट वेरी गुड टू ऑब्जर्व समथिंग, बट आई जस्ट सिर्फ किया ये कूलनेस तो ठीक है, तुम थोड़ा सा आगे का हश्र देख लेना। ये चीज़ बहुत जल्दी निकल जाए, इट लुक्स नाइस, बट इवेंचुअली एक शर्म दोस्तों के बीच में होती है, एक शर्म पति पत्नी के बीच में भी होती है, एक शर्म माँ बाप और अपने बच्चों के साथ होती है। वो शर्म की जब दीवार चिन जाती है तो आप जानवर फिर भी एक वेल ऑर्गेनाइज वेल बिहेव, मैं तभी मैं जानवर से कंपेयर करना चाहता है। आप सिर्फ आप नहीं रहे, फिर एक सोशल सिस्टम इज ब्रोकन डाउन, तो इट इज़ नॉट कूल टू। मैं छोटे बच्चे को भी क्यों गाली दूँ, मैं अपने दुश्मन को भी गुस्से में गाली दूँ और दूँ भी तो मुझे उसका पछतावा होना चाहिए। दिस इज नॉट नॉर्म। एटलीस्ट आई एम ओल्ड, मेरी सभ्यता तो मुझे ये सिखाती है कि अगर मैं गलत काम करूँ तो मैं आँख छुपा लूँ, और ये सब गलत कामों में आता है। आई एम श्योर नॉट ऑल चिल्ड्रन, नॉट ऑल यूथ आर वांटिंग टू बी दिस कूल कि वो अपने घर में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी को, एक मैडम है बड़ी फिल्म स्टार है, उन्होंने बोला है कि बुड्ढे 5 बार बाथरूम मतलब टॉयलेट करते हैं रात को। मेरे चाचा डा यू डॉट I don't want to take. No, I'm naming up because it's she has said it. Yeah, but is that good? I am worried about her parents.
I'm not only worried about her parents, I'm more worried about her children. कि वो चिल्ड्रन यही सोच करके बड़े होंगे कि व्हेन माय मॉम गेट्स अनदर 5 to 6 ये तो जिंदगी की जर्नी है ना, जो मतलब वेस्टर्न सोसाइटी हैज गॉट अ सिस्टम ऑफ ओल्ड एज कंसेप्ट, जिसमें आप बुढ़े हुए और आपने उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया. हमारी सोसाइटी ने उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया. इज इट गुड? इज इट एम्पावरमेंट? इज इट नाइस? It's a question which the youth had to start thinking. For me time, for my space time to be cool, we should start getting fractured. This is required for the corporate world, commercial world. Yes, that is a question which people, I don't think so. Personally, I don't find it cool. I would rather like to stay as give right advice to my youth. ठीक है, rather than trying to tell them, to excite them, holding a cigarette or no. पुराने ज़माने में फिल्म के अंदर जो नेगेटिव होता था ना, वो थोड़ी देर के लिए आता था, and it should look cool and बच्चे Train back. yeah, we should try and copy it for some period of time. But then they matured as an age came and they became that good hero. Unfortunately, today we want that hero to be that bad. May not be right. सो सर, आपने बहुत अच्छी बात की. इसमें मैंने बोला एक एस्पेक्ट जोड़ना था. बहुत पहले की बात है, फ्रेंड ऑफ माइंड एंड मेरी भी कुछ चांस की बात थी कि डर कह लो या इज्जत कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब यूजिंग फाउल लैंग्वेज वाज समथिंग वाज टेकन वेरी सीरियसली एट माय प्लेस. इसकी वजह से आम लड़कों की तरह मेरी जो गालियों की शब्दावली है बहुत कम रही. दोस्तों के बीच में प्यार मोहब्बत में कभी हो गई हो तो बात अलग है. बट एक मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात की एंड आई विल जस्ट गिव हिज फर्स्ट नेम, हिज नेम इज नितिन, बिकॉज आई वांट टू गिव हिम हिज ड्यू क्रेडिट. मुझे एक दिन बहुत अच्छी बात मेरे को कही थी एंड मैं ये इसलिए सबके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कोई आपको देख के कहेगा कि पुरानी सोच है को इस उम्र में एंड सो ऑन. बट उसने कोई बहुत अच्छी बात की थी. कहता यार एक बात बताऊँ, गाली पता है कौन देता है? मैंने कहा कौन? कहता जब आप गाली देते हो ना, बेसिकली दैट मीन्स कि आपके पास कंटेंट नहीं है बात करने का. मेरे को वो बात इतनी दिमाग में लगी. मैं वैसे भी यूज नहीं करता था, बट अब कभी अगर यूज करने की या गलती से मुंह से निकल भी गई ना, तो आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि मेरे पास कंटेंट नहीं था. और उसकी बात कितनी सही है, आज भी सही है. एंड आई वांट टू गिव हिम दैट ड्यू बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि आपने प्रोटेस्ट किया, आपने एक पॉइंट रखा, वो अपनी जगह. आप किसी चीज में बह गए, वो भी चलो समझ में आता है. लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ बोलने को नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी भाषा का यूज कर रहे हो. बिकॉज यू डोंट हैव मेटल एंड मटेरियल. इफ यू हैव मटेरियल एंड मेटल एंड डेटा पॉइंट्स, यू टॉक ऑन दैट. So be cool in your small little circle. You want to be a buzzer, not let out steam. Let not be imprinted into digital world or the world to know that how poor you were brought up in a family. And amongst friends in school, एक समय होता है, बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, 2 बियर पी ली और आपने एक किस्म की बात करनी शुरू कर दी. बट बीइंग कूल टू टॉक इल, टच, पुश, वो भी कूल है ना. आजकल आज इन्फ्लुएंसर चलते हैं, किसी बुढ़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को धक्का दे देते हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसको उठा लेते हैं, फिर कुछ कर देते हैं. दैट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट इज वेरी वेरी डोटसम. एंड लुक एट मी एंड यू. हमारे उम्र में कितना फर्क भी है, ज़्यादा फर्क भी नहीं है, बट है. नहीं सर है. But the way you respect is shown, right? And the way I go to your family when I meet your child, the way he's brought up, he will never under any pressure or any system to be cool. He's going to use it. And again, I'm giving an example. I meet many people. My all followers who are youth, except for some Pakistani handles, some very very fringe element who will use bad words or who will pass negative comments. All of them give a very very respectful language on social media, in person, in public. The respect which one gets in, I'm giving this example because almost everybody is in around 19, 20, right. 2 साल ऊपर होगा, 4 साल नीचे होगा, जो जिम में आते बच्चे थे. But amount of respect
starting from the owner of the gym, Vikrant, Vishal, all these people, they give the moment we enter, me, my wife and her, there's something symbolic. So I don't want to brush every Gen Z, every youth in this manner. They are fringe. They are very, very minuscule. लाखों में एक या दो बच्चे ऐसे मिलेंगे. I don't think so everybody's like that. I like to believe it. Well, sir, thanks a lot because this is ending on a very positive note. As usual, हम आशावादी होकर बात कर रहे हैं कि everybody is not like that. कुछ fringe elements थे जिन्होंने बात की. We started from your Gure's journey and we landed up finally into what is a good society and a good parenting and a good behavior can lead to, because somewhere I feel everything is linked. And क्योंकि आपने ये सारे पहलू देखे हुए हैं और आपने बहुत एक्सट्रीम्स में देखे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि एंड जो कि बातों में आपने बोला भी कि देशभक्त कौन है और ज्यादा गद्दार कौन है या बेईमान कौन है, हाउ डू यू डिफाइन दैट, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू, यू हैव लिव्ड थ्रू, यू हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम ऑल द 360 डिग्रीज. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेक इट अप. एंड हाँ, थैंक्स फॉर रिवीलिंग. और ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए अल्कोहल बहुत जरूरी है. वी आर हियरिंग फ्रॉम अ कूल जर्नल हु डजंट ड्रिंक. Yeah. I didn't drink, I don't smoke, I don't do drugs. Never. I just don't need it. Not even in army. Very, very flawed. There's a large number of people who don't drink in the armed forces. And there are people who have social drinking skills. Everybody does fine. It's eventually your caliber, your this thing, and more important, your destiny should take you where it's. Far better people have not made it where I have. I believe in that. Thank you, sir. Thank you so much for the time and this aspect also, and guiding youth on this also, that no drugs, no smoking, no drinking. Thanks for this. Thank you.